नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि साइकोसोमेटिक यानी मनोदैहिक रोग क्या है। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि नकारात्मक भावनाओं का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले हमने बात किया था, 5 मिनट का गुस्सा धड़कन बढ़ा सकता है, वैसे ही नकारात्मक भावनाएं शरीर के अलग अलग तंत्रों को कैसे प्रभावित करती है वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति पर नकारात्मक भावनाओं की असर। लंबे वक्त तक नकारात्मक भावनाओं की स्थिति बनी रहने से श्वेत कण, वाइट ब्लड सेल्स की क्षमता धीरे धीरे कम होती है और उसकी रोग के सामने लड़ने की ताकत नहीं रहती। साथ ही लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन यानी संक्रमण शरीर में जल्दी से फैल जाता है। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से वजन भी बढ़ सकता है। हमारे पास एक ऐसा किस्सा आया था जिसमें एक महिला ने गुस्से में अपने बच्चे पर जोर से चिल्ला दिया और उसके चेहरे पे फेशियल पाल्सी यानी चेहरा लकवाग्रस्त हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि उसका चेहरा ऐसे हो गया तो वो भी टेंशन में आ गई। अपने पति को फ़ोन किया हेल्प के लिए, तो पति भी टेंशन में आ गया कि आवाज़ दूसरा आ रहा है फ़ोन पे और नंबर देखा तो पत्नी का है। हाँ, वो अच्छी बात ये हुई कि हमने हीलिंग से उसको ठीक भी कर दिया था। आपने सुना होगा कि गुस्से की वजह से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। कई बार ऐसी दुखद घटना है या डर की वजह से हार्ट अटैक आ गया हो, ऐसा भी किस्से हमने सुने हैं। कई लोगों को तनाव की वजह से कोरोनरी आर्टरी यानी हृदय को जो पोषण देती है वो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट की अधिकतर या ज़्यादातर समस्याएं नकारात्मक भावना की वजह से होती है, जैसे कि कब्ज़, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आईबीएस, सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, लिवर सोराइसिस, हर्निया, पाइल्स, फीसर, फिस्टुला इत्यादि। ये सब नकारात्मक भावनाओं के कारण होता है। काफ़ी घरों में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके कमर में दर्द होता है, खास करके लंबर एरिया यानी कमर के निचले हिस्से में। इसका कारण भी नकारात्मक भावना है। जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सभी नकारात्मक भावनाओं के कारण होते हैं। औसतन घरों में आपको बीपी, कमर या जोड़ों का दर्द, ये सभी तकलीफ़ वाले लोग मिल ही जाएंगे। ये सभी नकारात्मक भावनाओं से होने वाली तकलीफ़ें हैं। काफ़ी किस्सों में हॉर्मोन्स का संतुलन विचारों और भावनाओं की वजह से बिगड़ता है और ऑटोइम्यून डिसीज़ होते हैं जो शरीर के किसी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, यानी किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्किन सोराइसिस, विटिलिगो, थायराइड, एटोपिक डर्मेटाइटिस इत्यादि। इसके अलावा तनाव की वजह से किडनी यानी गुर्दे पे काम का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि बीपी डायबिटीज़ बढ़ जाता है। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है और फिर डायलिसिस की नौबत आती है, या एक्सट्रीम केस में किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रबल नकारात्मक भावनाएं सांस लेने में दिक्कत कर सकती है, जो आगे जाके अस्थमा यानी दमा की बीमारी ला सकता है। तनाव और नकारात्मक भावना के कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, सांस फूलना या तेज़ी से सांस लेना, जिससे हवा की नलियां सिकुड़ जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो नकारात्मक भावनाएं शरीर के हर एक हिस्से को प्रभावित कर सकती है और अगर लंबे समय तक ऐसा रहा तो शरीर का वह हिस्सा बिगड़ सकता है। तो अब तक हमने जाना, जो भी बात की, इन जो तरीक़ों का हमने अभ्यास किया, ये सभी तरीक़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपना ध्यान भी रख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, जो पिछले एपिसोड में जो सिखाया है इसका आप रेगुलर इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। आपने अगर इस्तेमाल किया है तो उसका आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।